मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। इसका जर्रा जर्रा अंडरवर्ल्ड की गुमनाम कहानियों का गवाह है। समुद्र की ये लहरें जब भी मुंबई से टकराती है तो अंडरवर्ल्ड की क्रूर कथा जरूर महसूस कराती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शख्स आज व्हील चेयर पर जिंदगी गुजारने को मोहताज है, जिसे कमर से नीचे लकवा मार गया है, वो किसी समय में इसी माया नगरी में अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल सिकंदर या यूँ कहें कि डॉन था। इसके क्रूर साम्राज्य के चर्चे मुंबई से लेकर दिल्ली तक होते थे। कभी न रुकने वाले और कभी न थकने वाली माया नगरी 90 के दशक के दोहरी चुनौतियों से लड़ रही थी। कपड़े के कारखाने बंद हो रहे और छोटे शहरों से आए मेहनत कश नौजवानों के ख्वाब सपनों के सुरखाब शहर में खामोशी से दम तोड़ रहे थे। मुंबई की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी थी। ये वो दौर था जब मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी। गैंगस्टर के बीच आपसी गैंग वॉर तो होता ही था, वे वसूली के लिए भी लोगों को अपना निशाना बनाते थे। बिल्डरों, बार मालिकों, मील मालिकों और फिल्मकारों को वसूली के लिए धमकी भरे फोन आते थे। पैसा देने से इनकार करने वालों को गैंगस्टर की गोलियां मुर्दों में बदल देती थी। इस समय में सबसे बड़ा गिरोह दाऊद इब्राहिम का था। 1986 में भारत से भागने के बाद दाऊद दुबई में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। तभी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 1994 में दाऊद का खासम खास निकले उर्फ छोटा राजन अलग होकर अपना गैंग चलाने लगा। तीसरा गिरोह था अरुण गवली उर्फ डैडी का, जिसे वो सेंट्रल मुंबई के दगड़ी से ऑपरेट कर रहा था। मुंबई के नक्शे पर चौथा गैंग था अमर नाइक का, जो अश्विन का बड़ा भाई था। अमर नाइक के गिरोह का दामन ज्यादातर उन्हीं लड़कों ने थामा था जो कपड़ा मिले ठप होने के भूखमरी से जंग लड़ रहे थे। वक्त के साथ रावण की सल्तनत में उनका इस्तकबाल बुलंद होने लगा। अमर नाइक कितना क्रूर था कि अंडरवर्ल्ड में लोग उसको रावण कहा करते थे। एक सब्जी विक्रेता से अंडरवर्ल्ड डॉन बने नाइक ने मुंबई की कई नामचीन हस्तियों की हत्या की थी, जिनमें खटाव मील के मालिक सुनीत खटाव का भी नाम शामिल था। अमर नाइक भी उसी सेंट्रल मुंबई के इलाके से ऑपरेट करता था, जहाँ से अरुण गवली अपना गिरोह चलाता था। इसलिए दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक इलाके में दो अंडरवर्ल्ड डॉन भी नहीं रह सकते। गवली और नाइक के बीच भयंकर गैंगवार छिड़ गया था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की कई लोगों की हत्याएं की। अंडरवर्ल्ड के रावण की चुनौतियां बढ़ी थी। एक तरफ वो गवली गैंग के रडार पर था जो उसके खून की प्यासी थी, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उसके एनकाउंटर की तैयारी कर रही थी। ये वो दौर था जब माया नगरी में चुन चुन कर गैंगस्टर्स को पुलिस की बंदूकें गोले से भून रही थी। लेकिन छल में माहिर अमर नाइक मुंबई पुलिस के नाकों चने चबवा रहा था। चाहकर भी पुलिस हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुँच पा रहे थे। जब पुलिस का सिरदर्द बढ़ा तो रातों रात एक प्लान बना गया। अमर के परिवार को टारगेट पर लिया गया। ये वो समय था जब अमर का भाई अश्विन लंदन से इंजीनियर की डिग्री लेकर मुंबई लौटा था। अश्विन के जहन में हजारों ख्वाहिशें थी। वो इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाश रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। अश्विन को पुलिस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आधी रात उसे पुलिस घर से उठा ले जाती, थाने में घंटों बिठाती, मारपीट करती। ये सब इसलिए ताकि अमर के ठिकाने का पता मिल सके। इसी बीच अश्विन को सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली गुजराती लड़की नीति से प्यार हो गया। अश्विन नीति से शादी करना चाहता था, लेकिन अश्विन के भाई के आपराधिक छवि के मद्देनजर नीति के परिवार वाले अश्विन से उसकी शादी के खिलाफ थे। नीति का सलाह पर अश्विन ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़कर मद्रास में रहेगा। दोनों एक बार जब मद्रास में घर देखकर वापस मुंबई लौटा तो हवाई अड्डे के पास अरुण गवली के गिरोह ने अश्विन नायक की कार पर हमला कर दिया। उस हमले में अश्विन तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके दो दोस्त मारे गए। इस हमले से बहुत कुछ बदल गया। अश्विन की जिंदगी भी और राहें थी। एक तरफ उसके भाई के दुश्मनों से खतरा था तो दूसरी तरफ पुलिस की प्रताड़ना थी। बेगुनाह होने पर भी अश्विन को दोहरी सजा मिल रही थी। इस भंवर से निकलने का एक ही रास्ता उसे दिख रहा था। अश्विन ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ने का फैसला किया। फैसले का नीता ने समर्थन दिया और चंद रोज बाद ही दोनों दोस्त में हमसफर बन गए। अश्विन अंडरवर्ल्ड का दामन थाम चुका था। हत्या जैसे बड़े अपराध भी उसे मामूली लगने लगे। 1993 आते आते सब कुछ बदल गया। अश्विन नामचीन हिस्ट्री शीटर बन चुका था। इसी साल टाडा कानून के तहत उसे अरेस्ट किया गया। इधर अश्विन जेल गया और उधर नीता नाइक राजनीति की पिच पर उतरी। शिवसेना की टिकट पर नीता पार्षद बनी। पत्नी का राजनीतिक रसूख देख अश्विन ने भी सियासत में हाथ आजमाने का मन बनाया। 1990 में विधानसभा चुनाव हुए। टाडा के आरोपियों हितेंद्र और पप्पू कॉलोनी को कांग्रेस ने टिकट दिया। दोनों विधायक बन चुके थे। अश्विन को लगा कि जब इतनी बड़ी आपराधिक छवि वाले लोग एमएलए बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। अश्विन अपनी पत्नी की ही तरह शिवसेना से जुड़ना चाहता था, क्योंकि वह शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। उसने ठाकरे से मुलाकात भी की। अश्विन राजनीति में तो जाना चाहता था, लेकिन उसके राजनेता बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सका। 18 अप्रैल 1994 को मुंबई के सेशन कोर्ट में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी। पुलिस अश्विन को पेशी के लिए कोर्ट लाई थी। सेशन कोर्ट में तगड़ी सिक्योरिटी थी। पुलिस के घेरे में अश्विन कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी वकील के भेष में आए गवली गैंग के शूटर ने गोलियां चला दी। एक गोली अश्विन की खोपड़ी को चीर कर निकल गई। व्हील चेयर के मोहताज हुए अश्विन नाइक को 2 साल गुजर चुके थे। तभी 10 जुलाई 1996 को मुंबई के एग्री पांडा में एक एनकाउंटर हुआ। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर में स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने अश्विन के बड़े भाई अमर नाइक उर्फ रावण को ढेर कर दिया। अमर के अंत के बाद गैंग की कमान पूरी तरह से अश्विन के हाथ में आ गई। सिविल इंजीनियर अश्विन नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा डॉन बन गया। 1 अगस्त 1999 को खबर आई कि अश्विन को
पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन जेल की सलाखें अश्विन के लिए अपने गिरोह को चलाने में कोई रुकावट न थी। जेल से गिरोह चलाने के तरीके उसने खोज लिए थे। सलाखे के पीछे से अश्विन गैंग को ऑपरेट करने लगा। उसके गुर्गे उसके टच में रहते थे। किसे धमकाना है, किससे वसूली करनी है, किसको खत्म करना है, ये सब वो जेल में बैठकर तय करता था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अश्विन पर नारकोटिक्स की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसी बीच अश्विन को उसके सबसे भरोसेमंद गुर्गे ने ऐसी खबर दी जिसमें वो पूरी तरह टूट गया। उसे खबर मिली कि नीता के लक्ष्मण जीवन नाम के शख्स के साथ अनैतिक रिश्ते स्थापित हो गए हैं। वे उसके साथ घूमती फिरती है, वक्त बिताती है। मुंबई पुलिस के साथ जंग में भले ही अश्विन नाइक को शिकस्त मिली हो, लेकिन कानूनी लड़ाई में उसका पलड़ा भारी रहा। एक कर सबूतों और गवाहों के अभाव में वो सभी मामलों में बरी हो गया। अपनी पत्नी नीता के मामले में भी अदालत ने उसे रिहा कर दिया, क्योंकि पुलिस नीता के आशिक लक्ष्मण की खोज कर उसकी गवाही नहीं दिला पाई और न ही ये साबित कर पाई कि जेल की चारदीवारी में कैद रहकर कैसे अश्विन ने अपनी पत्नी को मरवा दिया।